इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने रूस के 5 विमानों को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सेना ने रूस के 5 विमानों को मार गिराया है। रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया। पूर्वी हिस्से में दुश्मन के विमानों को यूक्रेन ने मार गिराया, यानी पूर्वी हिस्से में रूस के विमानों को यूक्रेन ने मार गिराया। रूसी सेना का यूक्रेन की ओडेसा में घुसने का दावा है, हालांकि इस दावे से यूक्रेन की तरफ से इनकार किया गया है। यूक्रेन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उधर पुतिन ने धमकी दी है कि यूक्रेन नहीं माना तो जंग होकर रहेगी और अगर कोई और देश यूक्रेन का साथ देता है तो उसे भी नतीजे भुगतने होंगे। रूसी सेना का यूक्रेन के ओडेसा में घुसने का दावा, लेकिन यूक्रेन ने इससे इनकार किया है। साथ ही साथ 5 विमानों को यूक्रेन ने मार गिराया है रूस के, और एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया है। राहुल गौतम हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राहुल, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है? जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेन मना कर रहा है कि ओडेसा में रूस की सेना नहीं घुसी है, जबकि रूस इस बात का दावा कर रहा है। देखिए, यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि रूसी एयरफोर्स के थे उनको गिरा दिया है। इसके अलावा जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर बमबारी हो रही है, वहां पर क्रूज मिसाइल्स और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके थ्रू वहां पर हमला किया जा रहा है। रूस ने साफ किया है कि वो केवल और केवल जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, यानी जो एयरपोर्ट्स हैं या जो हथियार रखने की जगहें हैं, ऐसी जगहों पर हमले कर रहा है और जहां पे रिहायशी इलाका है वहां पे हमले नहीं कर रहा है। इसके अलावा रूसी सेना ये भी क्लेम कर रही है कि वो क्रीमिया, बेलारूस, इनके जो बॉर्डर्स हैं इनके थ्रू यूक्रेन में एंटर कर रही है। लेकिन यूक्रेन ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और वहां पर मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दिया गया है। इसके अलावा जो वहां पर जितने भी जो रिजर्व जो फौज होती है उन लोगों को कहा गया है, जिनकी उम्र 18 से 60 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उनको कहा गया है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब यूक्रेन अपने सिविलियंस को हथियार बांट रहा है, क्योंकि शायद अब आपको लड़ाई अलग अलग शहरों में देखने को मिले, क्योंकि यूक्रेन ने सरेंडर करने से मना कर दिया है। और दूसरी तरफ रशिया ये साफ कर रहा है कि जब तक वो बागी होके कंट्रोल वाले इलाकों को अपने देश में नहीं मिला लेता, उनकी ये इंश्योर नहीं कर लेता कि यूक्रेन को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज कर दिया गया है, यानी उनसे पूरी तरीके से जो उनकी फौजी ताकत है उसको खत्म कर दिया गया है, तब तक उसका अभियान जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो पूरी दुनिया है वो एक कदम और बढ़ चली है इस युद्ध की ओर, और अगर ये युद्ध की स्थिति बनती है तो यूक्रेन पूरी ताकत के साथ में आपसे समझना चाहेंगे कि अभी ये माना जा सकता है कि ये युद्ध शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जो हालात हैं, जिस तरह से यूक्रेन कह रहा है कि उसने 5 एयरफोर्स के विमान जो रूस के उसको मार गिराया गया, उधर रूस कह रहा है कि वो यूक्रेन में घुस गया उसके एक शहर में, क्या अभी भी ये माना जा सकता है कि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है? देखिए, टेक्निकली अगर कहा जाए तो अभी भी एक पूरा जिसको हम कहते हैं पूरा एक फुल ब्लोन वॉर, वो अभी वो स्थिति नहीं आई है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन की और रूस की जो सेना है वो आमने सामने नहीं आई है। ये जो 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को गिराने की बात की जा रही है, ये यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके थ्रू गिराया गया है। तो ऐसे में अभी भी ये हम लोग आशा लगा सकते हैं कि शायद युद्ध को टाला जा सकता है, अगर दोनों मुल्क बात करें, अगर प्रेशर बनाया जाए रशिया के ऊपर। लेकिन रशिया इसी की भी सुनने को फिलहाल तैयार नहीं है, और जितना भी प्रेशर उस पर डाला जा रहा है, चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे युद्ध की धमकी हो, वो उसका कोई खास असर पुतिन पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन यूक्रेन जिस तरीके से अपना एग्रेसिव स्टांस दिखा रहा है, उसने साफ किया है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, और चाहे उसकी जो आजादी की जो कीमत है उसको अपने लोगों की जान से चुकानी पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्मी से जो हथियार होते हैं वो सिविलियंस को दिए जा रहे हैं, ताकि अगर फौज अंदर घुसती है और अलग अलग शहरों में लड़ाई होती है ताकि तो शहरी भी इस युद्ध के लिए तैयार रहे। उधर रूस दावा कर रहा है कि क्रीमिया की तरफ से उसने हमला कर दिया, उधर बेलारूस की तरफ से भी हमले की बात वो कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।